नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। द्रोण पर्व में आपने सुना कि किस प्रकार अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके योग धारण किया और योगनिष्ठ आचार्य द्रोण का मस्तक धृष्टद्युम्न द्वारा काट लिया गया। आचार्य द्रोण की मृत्यु से कौरव सेना हाहाकार कर उठी। अश्वत्थामा अपने पिता के वध का समाचार पाकर चीत्कार कर उठा और उसने नारायण अस्त्र चलाकर चारों ओर सनसनी मचा दी। भगवान कृष्ण द्वारा नारायण अस्त्र का निराकरण किया गया और पांडव सेना सुरक्षित हो गई। अब आगे की कथा में है कर्ण पर्व की कथा। द्रोणाचार्य के मारे जाने से दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गए। शोक सागर में डूबकर उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे द्रोण के लिए अत्यधिक अनुताप करते हुए अश्वत्थामा के पास आकर बैठे और कुछ देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उसे आश्वस्त करते रहे। फिर रात्रि में अपने अपने शिविर में चले गए। प्रातःकाल उन्होंने धैर्यपूर्वक सेना को तैयार होने की आज्ञा दी और युद्ध के लिए निकल पड़े। अब दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया और उसका अभिषेक किया। कर्ण ने शंख बजाया और रणभूमि की ओर कूच किया। विजयाभिलाषी शूरवीरों का सिंहनाद सुनाई देने लगा। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए और भयानक युद्ध छिड़ गया। दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर का घमासान युद्ध हो रहा था। उसने धर्मराज पर गदा से प्रहार किया। उसके उत्तर में युधिष्ठिर ने एक देदीप्यमान शक्ति दुर्योधन पर छोड़ी। उसने उसका कवच तोड़कर उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वो गिरकर मूर्छित हो गया। इसी समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराज से कहा, महाराज, इसे आप न मारें। ये सुनकर युधिष्ठिर दुर्योधन को छोड़कर वहां से चले गए। रात को कर्ण ने दुर्योधन से कहा, मेरे और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का प्रभाव तो समान ही है, किंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कम हूँ वो ये है कि उसके धनुष की डोरी दिव्य है, तरकस अक्षय है, अग्निदेव द्वारा दिया गया रथ है जो कि दिव्य है और किसी प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता। घोड़े मन के समान वेगवान है और सबसे बड़ी बात ये है कि श्री कृष्ण उसके सारथी हैं और रक्षा भी करते हैं। हमारे पक्ष में महाराज शल्य अवश्य श्री कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। यदि वे मेरे सारथी बन जाएं, तो अवश्य ही आपकी विजय हो सकती है। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन बड़ी विनम्रता के साथ शल्य के पास गया और उनसे कहा, महाराज, मेरे हित के लिए आप कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कीजिए। आपके सिवा कर्ण के घोड़ों की रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर शल्य एकदम क्रोध से भर गए और उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम अवश्य ही या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है। मैं सूत पुत्र का सारथ्य करूं, ये न हो सकेगा। इस प्रकार अपमानित होकर मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। मुझे घर जाने की आज्ञा दो। ये कहकर शल्य जाने के लिए उठकर खड़े हो गए। तब दुर्योधन ने उन्हें सम्मान पूर्वक रोका और मिठास से भरकर कहा, राजन, आप धर्मज्ञ हैं और पहले मेरा प्रिय करने का वचन दे चुके हैं, इसलिए अब उस वचन का पालन करने की कृपा करें। आपकी अपेक्षा न तो कर्ण बलवान है न मैं ही हूँ, और अश्वविद्या में तो आप श्री कृष्ण से बढ़कर हैं। श्री कृष्ण के साथ अपनी बराबरी होने से शल्य का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया, किंतु एक शर्त रखी कि मैं युद्ध के समय कर्ण से किसी प्रकार की भी बात कर सकूंगा जिसमें वो कोई आपत्ति ना करे।
दुर्योधन ने शल्य की वो शर्त मान ली। शल्य के सारथ्य में कर्ण ने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। कर्ण ने शल्य से कहा, आप शीघ्र शत्रु सेना की ओर रथ बढ़ाइए, जहां सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्यकी, सृंजय वीर, नकुल, सहदेव युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। वहां मेरे सिवा और कौन योद्धा इन सब वीरों से टक्कर ले सकता है। मैं युद्ध में या तो उन्हें मार डालूंगा या स्वयं यमराज के पास चला जाऊंगा। यदि स्वयं काल भी अर्जुन को बचाना चाहेगा तो मैं उसे भी नष्ट कर डालूंगा। कर्ण की ऐसी बातें सुनकर मद्रराज हंसे और उसका तिरस्कार करके बोले, कर्ण बस अब चुप रहो, तुमने बहुत ढींगे हाँक ली। कहाँ नर श्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराधम तुम। यदि तुम शत्रु के भय से भाग न गए तो अवश्य ही मारे जाओगे। मद्रराज के इस प्रकार कहने पर कर्ण उनसे दूने कटुवाक्य कहने लगा। कर्ण और शल्य को परस्पर विवाद करते देखकर दुर्योधन ने उनको रोका। उसने कर्ण को मित्र भाव से समझाया और शल्य से प्रार्थना की। दोनों के शांत होने पर कर्ण ने पांडवों के मुकाबले कौरव सेना की व्यूह रचना की और पांडव सैनिकों का संहार करते हुए राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में कर दिया। कर्ण को अपने पास खड़ा देखकर युधिष्ठिर ने क्रोधित होकर एक भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और उसे कर्ण पर छोड़ दिया। वो बाण कर्ण की कोख में धंस गया और उसकी चोट से वो मूर्छित हो गया। थोड़ी ही देर में जब कर्ण की मूर्छा दूर हो गई तो उसने एक भाला फेंककर युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाली और उन्हें बहुत आहत किया। तरकस काट कर रथ को भी चोट पहुंचाई। इस प्रकार पराजित होकर राजा युधिष्ठिर दूसरे रथ पर बैठे और रणभूमि से भाग चले। कर्ण ने पीछा करके उन्हें बलपूर्वक पकड़ना चाहा। फिर उसे कुंती को दिए हुए अपने वचन का स्मरण हुआ और उसने युधिष्ठिर को जाने दिया। जब भीमसेन ने ये देखा तो उसने कर्ण पर वज्रशाली बाण से प्रहार किया, जिससे कर्ण रथ पर गिर पड़ा और शल्य उसे रणभूमि से दूर ले गए। कुछ समय बाद दुर्योधन ने कर्ण से कहा, राधानंदन, ये युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है जो हमें स्वतः प्राप्त हो गया है। यदि हम जीते तो धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी और हारे तो हमें पुण्य लोक प्राप्त होंगे। ये सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियों ने हर्षध्वनि ध्वनि की। इसी समय अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि अब धृष्टद्युम्न को मारे बिना मैं अपना कवच नहीं उतारूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरव सेना उत्साहित होकर पांडव सेना से भिड़ गई। दोनों दलों में भीषण संघार होने लगा। युधिष्ठिर नकुल व सहदेव के साथ अपनी छावनी चले गए, जहां उनके शरीर से बाण निकाले गए। उधर कर्ण अपने घोड़ों को बारंबार आगे बढ़ाता हुआ अर्जुन को ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस समय कर्ण ने धर्मराज को बहुत घायल कर दिया है। उनसे मिलकर और धीरज देकर बाद में कर्ण का वध करना। तब कृष्ण अर्जुन के साथ राजा युधिष्ठिर के पास पहुँचे और उन्हें सकुशल देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर के पास चले गए, उसी समय दुशासन निर्भय होकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ाया। उसे देखते ही भीमसेन भी उसी प्रकार दौड़े जैसे रुरु मृग पर सिंह आक्रमण करता है। फिर तो शंबरासुर और इंद्र के समान क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने लगे। कौरवों द्वारा दिए हुए और भी बहुत से दुखों का स्मरण करके भीमसेन क्रोध से जल उठे और वहां खड़े हुए योद्धाओं से कहने लगे, योद्धाओं, मैं पापी दुशासन को अभी मारे डालता हूँ। तुम सब लोग उसे बचा सको तो बचा लो। फिर उन्होंने कर्ण और दुर्योधन के सामने ही दुशासन को धर दबाया और उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखते हुए एक पैर से उसका गला दबा दिया। इस समय दुशासन थर थर कांप रहा था। अब उसकी ओर देखकर भीम बोले, याद है ना वो दिन जबकि तूने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था। राजसूय यज्ञ में अवभृत स्नान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केशों को तूने किस हाथ से खींचा था? बता। आज भीमसेन तुझसे इसका उत्तर चाहता है। भीम की बात सुनकर दुशासन ने बड़े आवेश में भरकर कहा, ये है वो हाथ
जो हाथी के शुंड दंड के समान बलिष्ठ है, जिसने सहस्त्रों गौओं का दान और कितने ही क्षत्रिय वीरों का संहार किया है। भीमसेन उस समय जबकि प्रधान प्रधान कौरव, अन्य सभासद तथा तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथ से द्रौपदी के केश खींचे थे। दुशासन की ये गर्व भरी बात सुनकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अपने दोनों हाथों से उसकी दाहिनी भुजा उखाड़ ली और उसी से सब वीरों के सामने उसको पीटने लगे। फिर दुशासन की छाती फाड़कर वे उसका गरम गरम रक्त पीने लगे। रक्तपान करके उन्मत्त की भांति भीमसेन हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगते थे। उस समय जिसने भी उनकी ओर देखा वो भय के मारे आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने लगा। उस समय बहुत से योद्धा भयभीत होकर अरे ये मनुष्य नहीं राक्षस है ऐसा कहते हुए चित्रसेन के साथ भागने लगे। चित्रसेन को भागते देखकर युधामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और तेज किए हुए 7 बाण मारकर उसे बींध डाला। चित्रसेन ने भी युधामन्यु को 3 और उसके सारथी को 6 बाण मारे। अपने भाई के मरने से कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को भगाने लगा। उस समय तेजस्वी नकुल ने आगे बढ़कर उसका सामना किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए भीमसेन श्री कृष्ण और अर्जुन के पास गए। उस समय उनका शरीर खून से लथपथ हो रहा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, वीरों, मैंने युद्ध में दुशासन के बारे में जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज पूर्ण कर दिया। अब जब तक उस दुरात्मा दुर्योधन का सिर पैरों से ठुकरा कर नहीं कुचल डालता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर वे गरजने लगे। दुशासन के मारे जाने पर निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्धर, अलोलुप, सह, खंड और सुवर्चा ये 10 महारथी दुर्योधन के भाई एक साथ भीम पर टूट पड़े और उन्हें बाणों से आच्छादित करने लगे। तब भीम ने भल्ल नामक 10 बाण मारकर 10 धृतराष्ट्र पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वो पराक्रम देखकर कर्ण के मन में बहुत भय समा गया। राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए और तब उन्होंने कर्ण से कहा, राधानंदन, भयभीत न हो, तुम्हारे जैसे वीर को ये शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीम के भय से घबरा कर भागे जा रहे हैं। दुर्योधन भी भाई की मृत्यु से दुखी होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। दुर्योधन ने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है। अब शक्ति के अनुसार उसका वहन करो। यदि विजय हुई तो बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। शल्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए उत्साह जगाया। इधर वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रु को बाणों से पीड़ित करना शुरू किया। तब कर्ण के पुत्र ने नकुल को 18 बाणों से बींधकर उसके ऊपर तीखे सायकों की झड़ी लगा दी। नकुल भी उसके बाणों की बौछार को व्यर्थ करता हुआ अनेकों अद्भुत पैंतरे दिखाता हुआ संग्राम भूमि में विचरने लगा। इतने में ही वृषसेन ने नकुल की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले और शतानीक पर आक्रमण कर दिया। उसने नकुल पुत्र को 3 बाणों से घायल करके अर्जुन, भीम और नकुल को 7-7 बाणों से और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बींध डाला। अब अर्जुन क्रोधित हो गए और उन्होंने मन ही मन वृषसेन को मार डालने का निश्चय किया और ये निश्चय करते ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृषसेन पर निशाना साधकर 10 बाण छोड़े। उनसे वृषसेन के मर्म स्थानों में बहुत चोट पहुंची। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और मस्तक धड़ से उड़ा दिया। मस्तक और भुजाएं कट जाने पर वृषसेन रथ से लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। पुत्र के वध से कर्ण को बड़ा दुख हुआ और वो क्रोध में भरकर कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा। कर्ण को आते हुए देखकर भगवान ने अर्जुन से हंसकर कहा, धनंजय, आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है वो महारथी कर्ण आ रहा है। अब संभल जाओ। देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं, इसलिए तुम त्रिशूलधारी भगवान शंकर की कृपा से कर्ण का उसी प्रकार वध करो जैसे इंद्र ने नमुचि का किया था। तुम्हारी विजय हो। कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, महर्षि, पितर
तथा देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके अंतरिक्ष में खड़े हुए थे। दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण, ये 5 महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्राणांतकारी बाणों का प्रहार करने लगे। तब अर्जुन ने अपने बाणों और क्षुरों की मार से उन सब के उत्तम उत्तम अस्त्रों तथा उनके घोड़ों, हाथियों और रथों को काट डाला। ये देखकर आकाश में देवताओं की दुंदुभी बज उठी। सभी अर्जुन को साधुवाद देने लगे। इसी समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देता हुआ बोला, दुर्योधन, अब प्रसन्न होकर पांडवों से संधि कर लो। विरोध से कोई लाभ नहीं। मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं। अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन ने खिन्न होकर कहा, मित्र, तुम जो कुछ कहते हो वो सब ठीक है, किंतु मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने दुशासन को मार डालने के बाद जो बात कही थी वो अब भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती। ऐसी दशा में मुझे कैसे शांति मिलेगी? संधि कैसे हो सकती है? गुरुपुत्र, इस समय तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद कर देने की बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन बहुत थक गए हैं। अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। इधर अर्जुन प्रचंड रूप धारण करके कौरवों को भस्म करने लगे। युद्ध करते करते वीरता, अस्त्र संचालन, माया बल तथा पुरुषार्थ में कभी कर्ण बढ़ जाता था और कभी अर्जुन। ये देखकर सभी योद्धा बड़े आश्चर्य में पड़ रहे थे। इस समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से बैर मानता था, बड़े वेग से उछलकर वहां आ पहुंचा। जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम नहीं दिखा सका, तब उसे अपने सर्प मुख बाण की याद आई। वो बाण बड़ा भयंकर था। वो नित्य उसकी पूजा करता था और सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताक कर मारा, किंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था। महाराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा देखा तो कहा, कर्ण, तुम्हारा ये बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, जरा सोच विचार कर निशाना साधो। तब कर्ण ने शल्य से कहा, मद्रराज, कर्ण 2 बार निशाना नहीं साधता। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वो बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित हो उठा। उसे बड़े वेग से आते देखकर भगवान कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए जमीन के अंदर धंस गए। साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए। कर्ण का छोड़ा हुआ वो बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा और वो मुकुट मस्तक से नीचे जा पड़ा। मुकुट के जमीन पर जा गिरने से अर्जुन को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वे धैर्यपूर्वक युद्ध में डटे रहे। अर्जुन के साथ बैर रखने वाला तक्षक का पुत्र अश्वसेन अर्जुन के किरीट पर आघात करके पुनः कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था, किंतु कर्ण ने उसे देख लिया। कर्ण के पूछने पर उसने बताया, मैं नाग हूँ। अर्जुन ने खांडव वन में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया था, उसी के कारण मेरी उससे शत्रुता हो गई है। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आए तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा। कर्ण ने कहा, मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है और मन में रोष भी है। इन सब के द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। कर्ण की ये बात नागराज से सही नहीं गई और वो स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ा। तब अर्जुन ने आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग को तेज किए हुए 6 बाण मारे। बाणों के प्रहार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर कर्ण ने हंसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। अर्जुन में कार्य कुशलता, उद्योग और बल सभी कुछ था। इनके सहारे वे अपने धनुष से तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके कर्ण के मर्म स्थानों को छेदने लगे। इस प्रकार चोट पर चोट खाकर कर्ण अत्यंत आहत हो गया। उसकी मुट्ठी खुल गई, धनुष और तरकस गिर पड़े और वो रथ पर ही गिरकर बेहोश हो गया। अर्जुन ने जब कर्ण को संकट में पड़ा देखा तो उसे मारने का विचार छोड़ दिया। ये देखकर भगवान ने कहा, पांडुनंदन, ये लापरवाही कैसी? बुद्धिमान पुरुष संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर
धर्म और यश प्राप्त करते हैं। तुम भी इसका नाश करने के लिए शीघ्रता करो। तब अर्जुन ने उत्तम बाणों से कर्ण को बींधना आरंभ किया। इधर उसके वध का समय भी आ पहुंचा। उस समय काल ने अदृश्य रहकर कर्ण को ब्राह्मण के कोपवश दिए हुए श्राप की याद दिला दी और उसके वध की सूचना देते हुए कहा, अब पृथ्वी तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। इसी समय परशुराम जी के द्वारा मिले हुए ब्राह्म अस्त्र की याद उसके मन से जाती रही। उधर पृथ्वी ब्राह्मण के श्राप के अनुसार उसके बाएं पहिए को निगलने लगी। रथ डगमग हुआ और उसका बायां पहिया जमीन में धंस गया। जब कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में अधिक धंस गया, वो तुरंत रथ से उतर गया और दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़कर ऊपर उठाने का उद्योग करने लगा, मगर फंसा हुआ पहिया नहीं निकाल सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुंती नंदन, तुम बड़े धनुर्धर हो। जब तक मैं अपना ये फंसा हुआ पहिया ऊपर न निकाल लूं, तब तक क्षण भर के लिए ठहर जाओ। कर्ण की बात सुनकर रथ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण ने उससे कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की याद आ रही है। नीच मनुष्य विपत्ति में फंसने पर प्रारब्ध की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। उसी समय अर्जुन ने भगवान का आदेश पालन करते हुए धनुष चढ़ाया और यमदंड के समान भयानक बाण हाथ में उठाया और उसे खींचकर कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो ये बाण मेरे प्रचंड शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर उन्होंने वो भयानक बाण उसकी ओर छोड़ दिया। छूटते ही तेजस्वी बाण ने कर्ण का मस्तक काट डाला। आंजलिक से कटा हुआ वो मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद उसका धड़ भी खून की धारा बहाता हुआ धराशायी हो गया। उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और फिर सूर्य मंडल में विलीन हो गया। ये अद्भुत दृश्य वहां खड़े हुए सभी लोगों ने देखा। अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। ये देखकर पांडव पक्ष के योद्धा बड़े जोर से शंख बजाने लगे। कृष्ण, अर्जुन तथा नकुल सहदेव ने भी हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाए। कर्ण की मृत्यु देखकर कौरव पक्ष के योद्धा भयभीत होकर भाग चले और भीम ने भयंकर सिंहनाद करके पृथ्वी और आकाश को कपा दिया। उस समय मद्रराज शल्य का चित्त ठिकाने नहीं था। वे दुर्योधन के पास पहुंचकर आंसू बहाते हुए बड़े दुख के साथ बोले, राजन, तुम्हारी सेना के हाथी, घोड़े, रथ और योद्धा नष्ट भ्रष्ट हो गए, मानो उन पर यमराज का आधिपत्य हो गया है। कर्ण की मृत्यु पर तुम शोक न करो, ये सब प्रारब्ध का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्रराज की ये बातें सुनकर दुर्योधन उदास हो गया। उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी, उसका चित्त हाहाकार कर रहा था। कृष्ण ने अर्जुन को छाती से लगाकर हर्ष के साथ कहा, पार्थ, इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था और तुमने कर्ण को मार गिराया। आज वो अभीष्ट पूरा हुआ, इसलिए तुम धर्मराज से ये शुभ समाचार बताकर उनसे उऋण हो जाओ। तब भगवान अर्जुन को साथ लेकर राजा युधिष्ठिर से मिले। जब युधिष्ठिर ने ये जाना तो वो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवकी नंदन, ये बड़े आनंद की बात है। आप सारथी थे, तभी अर्जुन कर्ण को मार सके हैं। ये आपकी बुद्धि का ही प्रसाद है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कर्ण पर्व की इस कथा के साथ आज का अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में सुनिएगा शल्य पर्व की कथा। तो कीजिए अगले एपिसोड का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।